एवरीवन, मैं कोमल माहेश्वरी, शिक्षिका सेंट जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज सरगुना से हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। आज उसी के संदर्भ में कुछ तथ्यों में से एक तथ्य स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र सहज, समग्र, सुखद और आकर्षक होना चाहिए पर अपने विचार इस पोस्टर के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चों को ध्यान में ही रखकर हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। सेकंड, हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की, जो हमारा क्रिएटिव होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए। क्रिएटिव टीचिंग, सृजनात्मक और आकर्षक शिक्षण। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कम या उपलब्ध संसाधन जो भी है, हम उसी के जरिए अपनी शिक्षण कला को प्रभावी बना सकते हैं और बच्चे को क्रिएटिव बना सकते हैं। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमारे विद्यालय में एक पेड़ है और वो सूख चुका है, हम बच्चे को कहेंगे उसकी देख रेख करने के लिए, तो इससे बच्चे में किस चीज का निर्माण होगा, विज्ञान विषय का। साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी, उसको पता चलेगा कि हमारे पेड़ जो हैं वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। सेकेंड, क्रिएटिव पेडागोजी, सृजनात्मक शिक्षण कला। इसमें हम बच्चे को खुले रूप में प्रश्न दे सकते हैं करने के लिए। सेकेंड, हम बच्चे को नवीन ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, नवीन सोच उन्हें दे सकते हैं। थर्ड, हम इसमें लचीलापन और प्लस हम गांधी जी की शिक्षा प्रणाली जो कि 3H प्रणाली के नाम से है, वो हम इसमें शामिल करके बच्चे को क्रिएटिव बना सकते हैं। 3H प्रणाली, हेड, हार्ट और हैंड। बच्चा क्योंकि तीनों इन क्रियाओं के द्वारा ही शिक्षण कला में बेहतर बन सकता है। थर्ड इज टीचिंग फॉर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के लिए शिक्षण। हम इसमें बच्चे को रचनात्मकता के लिए शिक्षण के लिए हम फ्लैश कार्ड दे सकते हैं, बच्चों को चित्रों के माध्यम से समझा सकते हैं और बच्चे को हम पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर उनको नई किस्म की समझ विकसित कर सकते हैं। दैनिक जीवन से जोड़कर हम प्रश्न करा सकते हैं बच्चों से, फिर हम उन्हें वास्तविक रिश्ते से जोड़कर उन्हें बता सकते हैं। फोर्थ इज क्रिएटिव लर्निंग, सीखने के लिए सृजनात्मक। हम बच्चे को उसमें समूह कार्य द्वारा बच्चे को सिखा सकते हैं और फिर उसी कार्य को सिखाए गए ढंग से उसको अगले दिन समीक्षा कर सकते हैं। फिर हम प्रकृति द्वारा जो हमारे प्रकृति में चीज उपलब्ध है, हम उसके द्वारा बच्चे को क्रिएटिव बना सकते हैं, क्रिएटिव लर्निंग हम प्रदान कर सकते हैं। हम मातृभाषा द्वारा बच्चे को सिखा सकते हैं और हम जितना हो सकता है उतना बच्चे को खोज के लिए अन्वेषण विधि द्वारा बच्चे को क्रिएटिव लर्निंग प्रदान कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्रिएटिव करिकुलम, क्रिएटिव पेडागोजी संबंधित चार्ट। उम्मीद करती हूँ मैं आपको कि मेरे विचार आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।